बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो ये है, आ ट्रेन मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। हमारे पास एक ट्रेन है जो कि मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 36 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास टाइम का रिक्वायर्ड है 10 सेकंड। हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, वेलोसिटी में दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। उसके बाद हमें पता है कि किलो जो इक्वल होता है वो 1000 के इक्वल होता है, और एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36,000 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसे मजीद कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें दिया गया है 10 सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। हम फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो वैल्यू पुट करेंगे, वी हमारे पास क्या था 10 मीटर पर सेकंड और टी हमारे पास क्या था 10 सेकंड। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 मीटर। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, our train start from rest. It move through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? हमारे पास एक ट्रेन है जो कि मूव करती है रेस्ट पोजीशन में। तो हमारे पास उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है 1 किलोमीटर और टाइम रिक्वायर है 100 सेकंड। तो फर्स्ट वन हमने जो फाइंड आउट करना हुआ है एक्सेलरेशन, और सेकंड वन जो हमने फाइंड आउट करना हुआ है फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास गिवन डाटा है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस हमें दिया गया है 1 किलोमीटर। तो हमें पता है कि 1 किलो किसके इक्वल होता है, 1000 के इक्वल होता है। तो हमारे पास 1000 मीटर आ जाएगा। टाइम हमें रिक्वायर्ड है 100 सेकंड। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस गिवन था 1000, इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 थी, टाइम हमारे पास 100 था, ठीक है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास था 100 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1000 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 10,000 एक्सेलरेशन। तो हमारे पास 10,000 किस तरह आया कि हमने 100 का जो है स्क्वायर ओपन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 से कट करवा देंगे 10,000 को। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1000 इज इक्वल टू 5000। अब हमारे पास एक्सेलरेशन जो है इक्वल आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5000। जब इसे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला हम यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ किसके इक्वल है, वी आई प्लस ए टी। तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आई हमारे पास था 0 प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 0.2 और टाइम हमारे पास क्या रिक्वायर्ड था 100 सेकंड। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है, a car has a velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second square for half minute. Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. सो कार ने हमारे पास मूव करना स्टार्ट किया है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इट्स मीन जो कार की इनिशियल वेलोसिटी है ना वो हमारे पास क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी, और जो हमें टाइम गिवन है वो हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ द मिनट। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है हमने वो फाइंड आउट करना है। सेकंड बार हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास गिवन डाटा है
इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है, वो हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमें दिया गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमारे पास क्या गिवन है 0.5 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू बन जाएगी 30 सेकंड। हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। अब हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डिस्टेंस वी आई मल्टीप्लाई टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई ए क्रॉस टी स्क्वायर। तो हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 10 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास था 30 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन था 0.2 और टाइम का हमारे पास क्या गिवन था 30, तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा 10 को मल्टीप्लाई करके 30 के साथ, तो हमारे पास बन जाएगी वैल्यू 300 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और जब हम 30 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 90। डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा 300 प्लस 1/2। अब हम इशारिया खत्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2/10 मल्टीपल 90। अब जब हम मजीद इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 300 और 1/2 मल्टीप्लाई 2/10। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1। अब वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हमारे पास वैसे की वैसे वैल्यू आ जाएगी प्लस 90 आ जाएगा। तो अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा 390 मीटर। अब हमने डिस्टेंस को मालूम कर लिया, तो अब सेकंड वन जो हमारे पास क्या हमने फाइंड करना था वो था फाइनल वेलोसिटी वीएफ। तो हम इसे मालूम करेंगे तो हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल थी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे सिंपली। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 10, एक्सेलरेशन हमें गिवन था 0.2 और टाइम क्या था 30। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ किसके इक्वल आ जाएगा 10 प्लस 6 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। हमारे पास एक टेनिस की बॉल है जिसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो उसने टाइम हमें क्या गिवन दिया हुआ है 3 सेकंड। अब आपको पता होगा जब कोई भी चीज जमीन से ऊपर की तरफ जाती है तो जाते जाते अगर आप गौर करें तो वो स्लो होती जाती है और अल्टीमेटली एक वक्त के बाद जब उस चीज की वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वो जमीन की तरफ वापस मूव करना शुरू कर देती है। तो एक बात आपने यहाँ याद रखनी है कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फासला यानी डिस्टेंस चाहिए हो तो आप जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको 0 कर दें। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। तो आगे स्टेटमेंट में जो हमें कहता है वो क्या है कि हमने हाइट यानी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और फाइनली उसने ये पूछा है कि टेनिस की जो बॉल है जमीन से ऊपर जाते हुए कितना टाइम उसको लगेगा और वापस आते हुए उसको कितना टाइम रिक्वायर होगा। तो हम उसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए या तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी या फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब हमने यहाँ एक ही जगह एक्सेलरेशन की जगह जी को क्यों पुट किया, तो हमारे पास अगर कोई भी चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही हो या ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही हो तो फिर हम जी को इस्तेमाल करते हैं।
अब यहाँ हमने जो वैल्यू ली हुई है ना जी की, वो माइनस की फॉर्म में ली हुई है। अब माइनस में हमने क्यों ली है, क्योंकि जो हमारी बॉल है ना, हमने जो बॉल टेनिस की ज़मीन से ऊपर की जाना फेंकी है, ठीक है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है, इसलिए हमने जो जी की वैल्यू है वो -10 ली हुई है। अब हम सिंपली इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हम -10 पुट करेंगे और एस हमने फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी 0, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 30 मीटर पर सेकंड, तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पर वैल्यू बन जाएगी -20, एस इज इक्वल टू -900। 30 का स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास क्या आ गया, -900। अब जो है डिस्टेंस लेफ्ट साइड पर आ जाएगा और -20 डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो वहाँ -900 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 45 मीटर। अब हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। अब इसने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि टेनिस बॉल को जमीन पर वापसी पर कितना टाइम लगेगा, तो हमने टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास टोटल टाइम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यानी जो जमीन से ऊपर तक जाते हुए जो टेनिस बॉल थी उसको हमारे पास 3 सेकंड लगे, तो सिमिलरली नीचे आने में भी उतना ही टाइम रिक्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो हमारे पास टाइम गिवन था 3 सेकंड उसको, तो हमारे पास टोटल टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 सेकंड। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 का आंसर है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ कार मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। तो हमारे पास एक कार है जो कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है, यानी हमारे पास जो नॉर्मल स्पीड है कार की वो क्या है, 40 मीटर पर सेकंड है। यानी ना तो स्पीड कम हो रही है और ना ही ज्यादा हो रही है, बल्कि नॉर्मल स्पीड है। तो हमारे पास जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म की फॉर्म में होगी। और टाइम हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हाँ, हम S1 फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद S2 फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, S1 को फाइंड आउट किया। तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है S1 फाइंड आउट करने का, S1 इज इक्वल टू VT। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन थी 40 और टाइम हमें गिवन था 5 सेकंड, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 मीटर। अब हमने S1 तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन जो यूज होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो हमारे पास VF यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0 थी, और इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या गिवन थी 40 प्लस एक्सेलरेशन टाइम हमने वहाँ 5 सेकंड लिया था, तो हम यहाँ लेंगे 10 सेकंड। अब हमारे पास जो 40 है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -40 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास -40 इक्वल आ जाएगा A इंटू 10 के। अब 10 एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पर जाकर -40 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -40 डिवाइडेड बाई 10। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम S2 फाइंड करेंगे, हमने S1 भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम S2 को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास S2 को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, S2 इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 40, टाइम हमारे पास था 10 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमारे पास था -4, ठीक है, और टाइम का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। तो वैल्यू बन जाएगी 40 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 400, और बाकी इक्वेशन को हमने सोल्व किया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -200। तो -200 करवाएंगे 400 में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 मीटर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना, अब टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। तो टोटल डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे,
हमारे पास S जो है इक्वल आ जाएगा S1 प्लस S2 के। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट डिस्टेंस मालूम किया और सेकंड डिस्टेंस मालूम किया, ठीक है, उनको जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 मीटर। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है, आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो हमारे पास जो ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ है वो क्या है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड, यानी हमने क्या मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी को मालूम करना है, वीएफ को मालूम करना है, व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर। तो उसने हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ, यानी 100 मीटर डिस्टेंस है हमारे पास। तो मोस्टली हम वीएफ को मालूम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है, एक्सेलरेशन मौजूद है, मगर टाइम हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम टाइम को फाइंड आउट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या गिवन था, 100 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी मल्टीप्लाई टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमारे पास था 0.5 टी स्क्वायर। 100 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई किया टी से तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0। ठीक है, प्लस 1/2, अब 0.5 मल्टीप्लाई किया 1 से और हमने डिवाइड करवाया 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25 टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड पर ले गए और 100 से डिवाइड करवा दिया 0.25 को, तो हमारे पास आंसर जो आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर ले लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर खत्म करना है, तो टी हमारे पास आ जाएगा 20 सेकेंड। अब हमारे पास टाइम तो आ गया, ठीक है, तो हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे टाइम की। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी एफ इक्वल आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 0 प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास था 0.5, टाइम हमारे पास गिवन था 20। तो इसे हम सोल्व करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि हमने जो फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है वो किलोमीटर पर आवर में मालूम करनी है। तो यहाँ हमारे पास आई है मीटर पर सेकंड, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर, यानी 10 मल्टीप्लाई 3600 डिवाइडेड बाय 1000। जब इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 को तो हमारे पास बन जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है, आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट करती है रेस्ट पोजीशन से, ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है एंड अटेन अ वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी क्या है 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। टाइम हमें गिवन है 2 मिनट, हम इसको T1 कहेंगे। इट ट्रेवल एट दिस स्पीड, वो ट्रेवल करती है स्पीड पर फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए, ठीक है। टाइम जो है T2 से कहेंगे 5 मिनट को। फाइनली इट मूव, एंड आखिरकार वो पहुंच जाती है विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ, एंड इट स्टॉप्ड, और रुक जाती है आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट के बाद, ठीक है। तो हमारे पास टाइम इसको क्या देंगे T3। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, तो हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना जो ट्रेन ने टोटल फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे S1 को फाइंड आउट करेंगे, S2 को फाइंड आउट करेंगे, S3 को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमें डिफरेंट टाइम दिए गए हैं, तो हमारे पास 3 केसेस हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट केस में क्या कहता है जी, इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है 0 मीटर पर सेकंड, टाइम जो है उसने 2 मिनट दिया, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 60 मिनट, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 120 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी उसने दी हुई है वी एफ इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास 48 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 के साथ और डिवाइड करवा देंगे 3600 के साथ, ठीक है। और ये इक्वल आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
333 मीटर पर सेकंड। अब हम फाइंड आउट करेंगे S1 को। सिंपली तुम्हारे पास फार्मूला क्या है, S1 इज इक्वल टू V एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई T। अब एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास क्या फार्मूला है, तो एवरेज वेलोसिटी इसके इक्वल होती है VF प्लस VI डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है S1 को, तो S1 किसके इक्वल आ जाएगा, VF प्लस VI डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई T। अब हम सिंपली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास S1 क्या था, VF प्लस VI डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई T। VF की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 13.333 पुट करेंगे, प्लस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी डिवाइडेड बाय 2, टाइम हमारे पास क्या था 120 सेकंड था। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, इसको सोल्व करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 6.6665 मल्टीप्लाई 120। ठीक है, 120 को मल्टीप्लाई करवाया 6.6665 से, तो हमारे पास S1 आ गया 799.99 मीटर। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 800 मीटर। तो ये हमारे पास था केस 1। अब केस 2 की तरफ चलते हैं। हमने जस्ट इसमें टाइम चेंज करना है, T2 हमें दिया गया 5 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 5 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 सेकेंड। अब S2 को फाइंड आउट करने का, डिस्टेंस 2 को फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, V क्रॉस T। वेलोसिटी हमें दी गई थी 13.333 और टाइम हमारे पास क्या गिवन है 300 सेकेंड। अब इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो S2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 39.9 मीटर। अब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4000 मीटर। तो ये था हमारे पास केस 2। अब केस 3 की जानब चलते हैं, तो हमारे पास केस 3 क्या है, टाइम हमें क्या गिवन है T3 3 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास टाइम क्या आ गया 180 सेकंड। अब जिस तरह हमने फर्स्ट केस में किया था कि एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट किया था, इसी तरह हम डिस्टेंस 3 को फाइंड आउट करते हुए एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। S3 इज इक्वल टू VA एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई T। अब एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या था, S3 किसके इक्वल था, एवरेज वेलोसिटी VF प्लस VI डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और टाइम हमारे पास क्या किया, 180। अब VF हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी 13.333, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 180। अब इसे इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो S3 किसके इक्वल आ जाएगा 6.6665 मल्टीप्लाई 180 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 1199.97 मीटर। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1200 मीटर। तो हमारे पास S1 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, S2 भी फाइंड आउट कर लिया, S3 भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जो हमने S1 फाइंड किया, S2 फाइंड किया, S3 फाइंड किया, इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाएगा S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। अब हमारे पास S1 क्या था 800 मीटर था, S2 क्या था 4000 मीटर था और S3 क्या था 1200 था। ठीक है, तो इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा S इज इक्वल टू 6000 मीटर। तो ये हमारे पास क्या था, हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 सॉल्व कर लिया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। अब हमने अगेन जो है क्रिकेट की बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो हमारे पास जो है ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी, तो हमारे पास जो ग्रेविटी है वो बॉल के अगेंस्ट होगी, तो जो वैल्यू हमारे पास जी की आ जाएगी वो -10 की फॉर्म में आ जाएगी। एंड रिटर्न टू ग्राउंड इन 6 सेकंड। तो ग्राउंड तक हमारे पास जो बॉल है वो 6 सेकंड में पहुंचती है। तो मैंने जो टाइम 6 सेकंड है उसको नोट किया, क्योंकि बॉल जो है जमीन से हाईएस्ट पॉइंट तक कितनी देर में जाएगा, तो आधा टाइम होता है, इसलिए हाफ टाइम ले रहे हैं 3 सेकंड। और जब बॉल ने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना है तो उसकी जो स्पीड होगी यानी फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ हमने मैक्सिमम हाइट यानी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमने उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी को मालूम करना है,
तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हमारे पास हमने क्या लिया, एक्सेलरेशन की जगह जी को पुट कर दिया, क्योंकि जो हमारे पास ग्रेविटी है वो बॉल के अगेंस्ट है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जगह जी आएगा। तो हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो वी आई था वो लेफ्ट साइड पर आएगा, तो हमारे पास वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस वी आई इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, प्लस हमने जी की वैल्यू पुट की -10 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास था 3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास माइनस वी आई 0 वैसे हो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस माइनस कट जाएगा आपस में, तो हमारे पास वी आई किसके इक्वल आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड के। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो आ गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी आई क्रॉस टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब सिंपली इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 30, टाइम हमारे पास था 3 सेकेंड प्लस 1/2 मल्टीप्लाई ग्रेविटी हमारे पास थी जी की -10 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 30 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 9, 5 मल्टीप्लाई 9 को जब आपस में ज़रब देंगे तो क्या हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 45। तो ऐसे किसके इक्वल आ जाएगा 90 माइनस 45। अब 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस इज इक्वल टू 45 मीटर। तो ये हमारे पास 2.8 भी हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया हमने। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 क्या है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं, द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमारे पास जो ट्रेन की स्पीड है डिक्रीज कम हो जाती है। कहाँ तक कम हो जाती है जी, 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर तक। डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है S1 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव, वो कहता है कि ट्रेन और कितना ज्यादा फर्दर मूव करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट पोजीशन से में आने से पहले। ठीक है, अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, और हमने जो है स्पीड है उसकी कमी बतानी है कि कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या उसने गिवन है, दी हुई है 96 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे जी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह करेंगे जी, 96 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 के साथ और डिवाइड करवा देंगे 3600 के साथ। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 26.67 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या थी 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी इस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 के साथ और डिवाइड करवा देंगे 3600 के साथ। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 13.34 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस हमारे पास S1 उसने दिया हुआ था 800 मीटर और हमने क्या फाइंड आउट करना है, S2 को फाइंड आउट करना। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है जी, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्सेलरेशन के साथ, मल्टीप्लाई हमारे पास डिस्टेंस क्या है 800 और वी एफ स्क्वायर क्या है 13.34 का स्क्वायर माइनस 26.67 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1600 ए इज इक्वल टू 177.95 माइनस 711.28। इनका स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -533.3। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा -533.3 डिवाइडेड बाय 1600। ये हमारे पास 1600 जो था वो एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो राइट साइड पर आकर -533.3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -0.33। अब हमने जी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, तो हम सिंपली क्या करेंगे जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो और टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास वी एफ क्या था 13.34, वी आई हमारे पास गिवन थी 26.67 प्लस
एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया -0.33 और टाइम वैसे का वैसे हम लिख देंगे। ठीक है, 26.67 यहाँ राइट साइड पर प्लस है, तो जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो हमारे पास 13.34 माइनस 26.67 बन जाएगा। अब इसे माइनस करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -13.33। ठीक है, अब क्या है जी, टाइम के साथ -0.33 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहाँ लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा -13.33 डिवाइडेड बाय -0.33। अब टाइम हमारे पास क्या आ गया जी, 40.015 टाइम तो हमारे पास आ गया। इसलिए हम क्या करेंगे जी, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी, S इज इक्वल टू VI क्रॉस T प्लस 1/2 AT²। हमने टाइम भी मालूम कर लिया, एक्सेलरेशन भी मालूम कर लिया। हम अब क्या करेंगे जी, S2 फाइंड आउट करेंगे। S2 फाइंड आउट करेंगे तो हम वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 13.34 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास था 40 जो हमने फाइंड आउट कर लिया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन में फाइंड आउट किया -0.33 मल्टीप्लाई करवा देंगे टाइम के साथ। तो टाइम हमारे पास क्या था 40, इसका स्केल ले लेंगे तो हमारे पास हम इसको सोल्व करवाएंगे तो वैल्यू बन जाएगी 536 माइनस 264। तो इसे माइनस करवाएंगे वैल्यू को, तो बोथ वैल्यू को माइनस करवाएंगे तो S2 क्या आ जाएगा 272। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 9th न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। तो हमने 9th न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लिया। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है, लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 2 का। तो इसमें इसने क्या कहा है हमें, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 9 सोल्व किया ये उससे रिलेट करता है। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 में हमसे पूछा गया कि जो हमने पहले ब्रेक लगाई ट्रेन की और फिर दोबारा से ब्रेक अप्लाई की, हमने ये बताना है कि ट्रेन की जो वेलोसिटी है हमारे पास 98 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन को रेस्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या वैल्यू लगाते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन किसके इक्वल रखते हैं, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। अब फर्स्ट वन जो हमने चीज करनी है वो ये है कि एक्सेलरेशन और टाइम की जो है जगह रिप्लेस करवा देनी है, और सेकंड वन हमने टाइम को T2 का नाम दे देना है। अब T2 किसके इक्वल आ जाएगा, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। अब हमने 9th न्यूमेरिकल में क्या किया था, VF को हमने वैल्यू ली थी VF की वो थी 13.34 और VI की हमने वैल्यू ली थी 26.67। अब VF को हम 0 कर देंगे और इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेंगे 13.34 और डिवाइड करवा देंगे एक्सेलरेशन के से। हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी हमने 9th न्यूमेरिकल में फाइंड आउट की थी वो क्या थी, -0.33। अब क्या ये T2 किसके इक्वल आ जाएगा, 14.04 सेकंड के। ठीक है, और T1 हमारे पास क्या था 40 सेकंड। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। तो टोटल टाइम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम T1 प्लस T2 यानी T1 के टाइम को और T2 के टाइम को ऐड करवा देंगे। हमारे पास T1 क्या था 40 प्लस T2 क्या कर रहा वो भी 40 था, हम इनको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा 80 सेकंड। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। हमने आज 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो और कोई भी किसी किस्म की डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट में इनबॉक्स में मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपको मज़ीद गाइड कर सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।